हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है, कंटिन्यू सीरीज आपको मिल रही है। टॉपिक वाइज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लगभग कवर कर लिया है। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतिम पड़ाव पर आप लोग आ गए हैं। अंतिम में आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंस करके अपनी इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना देरी किए चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। आइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, विषम्य बोधक या विषम्य सूचक सेंटेंस हमारे होते हैं। ये सेंटेंस ऐसे होते हैं, कह सकते हैं कि इन वाक्यों की रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच होगी आपकी आरएस और रिपोर्टिंग वर्ब पे हमें ध्यान देना है। इन वाक्यों की रिपोर्टेड स्पीच मन में उठने वाले भाव को प्रकट करती है। दुख हो सकता है, हर्ष हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, यानी कि जैसे कि सरप्राइज होगा, एलास होगा, हुर्रा होगा, फी होगा आदि वर्डों के साथ हमारी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है। और इससे भी सबसे ज़्यादा और जानने वाली बात यह है कि इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क हमें देखने को मिलता है। इस पर हमें हमेशा ध्यान देना है कि सेंटेंस जो आपको देखने को मिलेगा उस पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा। ये हमारी पहचान है। चलो हम आगे और इससे विस्तार में पढ़ते हैं। इन वाक्यों की रिपोर्टेड स्पीच जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, उनकी रिपोर्टेड स्पीच जो शुरू होती है, कई बार एलास से शुरू होती है, ओ से शुरू होती है, और आपकी हुर्रा से शुरू होती है, और आपकी फी से शुरू होती है, FIE फी से शुरू होती है, और आपकी कंटेंट वगैरह ये शुरू होता है। इसमें हुर्रा भी हो सकता है, आपका हा भी होता है, हा से शुरू होती है, हा करके हम बाकी चीज़ को संबोधित करते हैं। ये शुरू होती है रिपोर्टेड स्पीच हमारी। एक बार फिर रिपीट में कर रहा हूँ। एलास से शुरू होती है, आ से शुरू होती है, हुर्रा से शुरू होती है, फी से शुरू होती है, और हा आदि वर्ड हमें देखने को सुनने को मिलते हैं। वाक्यों के लास्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच जहां हमारी जाकर समाप्त होगी, वहां पर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा। कई बार आपको एलास आ जो हमारे एक्सक्लेमेटरी मार्क हैं, उनके बाद भी आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने को मिलता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो आपको आश्चर्यचकित करता है। बात करते हैं इसमें क्या चेंज होना है। चलिए, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रकट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें सैड टू को चेंज करना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया एलास से शुरू होता है, तो हमें चेंज करना है। सैड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एक्सक्लेम्ड विद सोरो। जब एलास होगा रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में, स्टार्ट में, यानी कि एलास रिपोर्टेड स्पीच गहरा दुख प्रकट करेगी, तो हमें एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करना है। फिर से आगे हुर्रा। यदि हुर्रा आपको देखने को मिलता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में हमें चेंज करना है, JOY जॉय में चेंज करना है। और यदि फी देखने को मिलता है, FIE फी देखने को मिलता है, तो फी को हमें चेंज करना होता है, कॉन्टेम्प्ट में चेंज करना होता है, CONTEMPT कॉन्टेम्प्ट में चेंज करना होता है। और आगे वाट से शुरू होता है, वाट, और आपका हाउ से शुरू होता है, तो सैड टू यानी कि हाउ को देखते हुए हमें सैड टू को एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED। कई बार हमारा एक्सक्लेम्ड से भी काम चल जाता है, और कई बार हमें पूरा भी लिखना होता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज।
एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज होता है। अब बात करते हैं, चेंज हमने देख लिया किस में क्या चेंज करना है। अब हमारे पास जो कंजक्शन होगा या कंजक्शन का काम करेगा इन सेंटेंसेज में, वो दैट होगा। क्या होगा? दैट होगा। कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में हमें दैट यूज करना है। आगे रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा रहेगा उसमें हमें प्रोनाउन यदि कहीं मिलता है प्रोनाउन को परिवर्तित करना है। यदि टेंस, यदि नहीं टेंस की बात करें तो टेंस तो उसमें हमारा परिवर्तन होगा। तो प्रोनाउन और टेंस आदि में परिवर्तन हमें करते रहना है। चलिए बिना देरी किए एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को और बताता हूं। एक पॉइंट उसमें और ध्यान देंगे, ऐसे सेंटेंस जो व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं, ये किसी नाउन से पहले और एडजेक्टिव से पहले। हाउ, ये हमारा हाउ किसी एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाएगा और व्हाट किसी नाउन से पहले यूज किया जाएगा। ये मुख्य पॉइंट है, इस बात को नोट कर लेना। हाउ का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले और व्हाट का प्रयोग नाउन से पहले हमें करना होता है। इनडायरेक्ट में जाकर के हाउ और व्हाट को हमें वेरी में चेंज कर देना होता है। हाउ और व्हाट वेरी में चेंज होता है। चलिए मैं इसे थोड़ा इरेज कर लेता हूं और आपको बताता हूं। चलिए देखिए, हाउ आने पर हाउ को हम वेरी में चेंज करते हैं, व्हाट आने पर वेरी में चेंज करते हैं। हाउ आ जाएगा तो वेरी में चेंज करेंगे, व्हाट आ जाएगा तो वेरी में चेंज करेंगे। माना कहीं बोला जाता है जैसे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल बोल दिया जाता है, क्या? हाउ ब्यूटीफुल। तो जर्नली इसके लिए स्थान पर हमें जो लगाना है वेरी ब्यूटीफुल। तो हाउ को हमने चेंज किया है काय में? वेरी में। इस चीज का ध्यान देना है, विशेष ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए आप लोगों को एक बार फिर पुनः विस्तार से मैं बता देता हूं। इस चीज पर विशेष फोकस रखना है, कहाँ क्या चेंज होना है हमें ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करना है। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच एलास से शुरू होता है, एक्सक्लेम विद सोरो में चेंज करना है। हुर्रा से शुरू होता है, एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करना है। फी मैंने अभी आपको बताया था, जैसे किसी गंदी चीज को देख करके आप तुरंत अपने मुंह फेर लेते हैं और बोलते हैं हाँ छी, छी बोल करके आप निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपको देखने को मिलता तो कॉन्टेम्प्ट में चेंज करते हैं। व्हाट और हाउ से यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है तो हमें एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज करना है। कंजक्शन हमारे पास दैट काम करेगा, जो कनेक्टर का काम करेगा, जो कंजक्शन होगा हमारे पास वो दैट होगा, दैट लगाएंगे। यदि कहीं पर आपको सेंटेंस में हाउ या व्हाट से सेंटेंस शुरू होते नजर आता है, दिखता है, तो वहां हाउ और व्हाट को वेरी में चेंज करना है। इस चीज को ध्यान देना है। और ये भी आप ध्यान दीजिए, हाउ का प्रयोग हमें एडजेक्टिव से पहले करना है, यानी कि एडजेक्टिव से पहले आपको मिलेगा और व्हाट किसी नाउन से पहले मिलेगा। जैसे बोला जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपको देख रहे हैं कि एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो हाउ का यूज किया। और बात करेंगे व्हाट की, तो व्हाट किसी नाउन से पहले मिलता है। जैसे हम बता सकते हैं आपको इसमें व्हाट कहाँ यूज करेंगे, जैसे व्हाट ए गाय, क्या बोलते हैं? व्हाट ए गाय, व्हाट ए फ्रेंड, व्हाट ए बाइक, तो नाउन है। व्हाट ए हाउस, ये सारी चीजें क्या है? ये नाउन है। नाउन के रूप में काम करते हैं तो व्हाट यूज करना होगा, तो वहां पर ध्यान देना इस चीज का। चलिए एग्जांपल लेते हैं।
जैसे द लेडी सैड, कॉमा शुरू, एलास आई हैव लॉस्ट माई सन। अब देख रहे हैं, एलास आई हैव लॉस्ट माई सन। सेंटेंस को देख लीजिए बड़े आराम से। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच को आप ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच हमारा एलास से शुरू हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच एलास से शुरू हुआ है और यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क, विषम बोधक चिन्ह जिसे कहेंगे, यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। ये हमारी पहचान है कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है। चलिए चेंज करते हैं। यहां सैड को लेडी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कंजक्शन दैट लगाएंगे, एक्सक्लेम विद सोरो, कंजक्शन दैट लगाएंगे। हमने सैड को एक्सक्लेम विद सोरो में चेंज कर दिया। अब इस एलास की हमें कोई नीड नहीं है, अब एलास का हमें कोई यूज नहीं करना है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। एलास को हटाते हुए पर्सन पे जाएंगे। आई हमारा कौन से पर्सन में आता है, आई आता है हमारा फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा है लेडी, लेडी के अनुसार हमारा जो प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा वो सी होगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट सी होगा। टेंस की बात करें, टेंस है हमारा प्रेजेंट। ये क्या शो करता है, प्रेजेंट को दिखाता है और प्रेजेंट को भेज देना है पास्ट में। सी हैड लॉस्ट, माई का हो जाएगा हर, क्योंकि माई भी आपका फर्स्ट पर्सन का है, माई फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन को आपको चेंज कर देना सब्जेक्ट से, माई सन, ये आपका चेंज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, देखिए द कैप्टन सैड, कॉमेंट का शुरू, हुर्रा हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव won द मैच। ये आपका सेंटेंस होगा, वी हैव won द मैच, हमने मैच को जीत लिया। चलिए, वी हैव won द मैच, हमने मैच को जीत लिया। अब हमें हुर्रा को देखते हुए ये आप देख रहे हैं कि ये आपका आनंद उत्पन्न करता है, जॉय उत्पन्न करता है। तो आनंद को देखते हुए, जॉय को उत्पन्न देखते हुए हमें क्या में चेंज करना, हुर्रा को देखना है और यहाँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। द कैप्टन exclaimed with joy that। अब बात करनी है वी की। वी कौन से पर्सन का है, वी है फर्स्ट पर्सन का, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट से चेंज होने पर ये बात कर रहा है सेंटेंस का, अगर भाव निकाले, अर्थ निकाले, तो अकेले कैप्टन ने मैच नहीं जीता है। मैच जीतने के लिए पूरी टीम ने काम किया है और एक टीम के अंदर जो टीम मेंबर हैं सबने मिलकर काम किया और टीम मेंबर एक से अधिक हैं। तो यहाँ वी को बहुवचन मानते हुए, कैप्टन की पूरी टीम मानते हुए हमें यहाँ दे में चेंज करना है। दे हैड won द मैच, प्रोनाउन पर ध्यान देना है। चलिए, ये हो गया। आगे देखिए, एक एग्जांपल रोल लेते हैं। सेंटेंस कह रहा है, द
spectators cried out, कौन शुरू, ब्रेवो। क्या बोला उसने, ब्रेवो। ब्रेवो, व्हाट ए फाइन किक, व्हाट ए फाइन किक। एग्जाम्पल आपके सामने है, व्हाट ए फाइन किक। चलिए देखते हैं सेंटेंस को, ध्यान दीजिए। द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर जो दर्शक आपके बैठे हैं, आनंद आया, चिल्लाया, और चिल्लाने के साथ एक जॉय में, आनंद में, उत्साह में बोला वाओ, यानी कि ब्रेवो। ब्रेवो का मतलब शाबाश, या आनंद में बोला वाओ, व्हाट ए फाइन किक, व्हाट ए फाइन किक, कितना बढ़िया किक किया है। यानी कि कोई गेम, मैच चल रहा है, और मैच में जब कोई खिलाड़ी, कोई प्लेयर या कोई बॉलर एक बढ़िया शॉट खेल देता है, या बढ़िया बॉलिंग कर देता है, बढ़िया कैच ले लेता है, तो सबसे ज़्यादा उत्साह पब्लिक में आता है, और पब्लिक अपने अलग अलग संबोधन से अपने प्लेयर को संबोधित करता है। तो यहाँ बोला गया ब्रेवो। देखिए, द spectators exclaimed with joy that अब यहां आप देख रहे हैं कि व्हाट से शुरू हो रहा, व्हाट से मिला आपको, व्हाट मिला। मैंने अभी बात की थी 2 मिनट पहले, आपने देखा था वीडियो में कि व्हाट किसी नाउन से पहले आपको देखने को मिलता है, और हाउ किसी एडजेक्टिव से पहले मिलता है। तो इसे हमें चेंज करना है। तो इसका क्या चेंज हमें करना है, उस चीज को हमें देख लेना है और समझ लेना है। क्या, देखिए, व्हाट को चेंज कर देंगे वेरी में, और इसमें हमें एक कर्ता, यानी कि जो एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, वो हमें लेना है। देखिए, इट वॉज ए फाइन किक, ये का सेंटेंस होगा, इट वॉज ए फाइन किक। चलिए, वेरी फाइन चेंज होगा इसमें, इट वॉज ए वेरी फाइन। चलिए 1 मिनट, इट वॉज ए वेरी फाइन किक। देखिए, अभी आपसे बताया था कि व्हाट को देखते हुए वेरी में चेंज करना है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, एक बार फिर देख लीजिए। एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर दूं। जब रिपोर्टेड स्पीच एलास प्रकट करेगी, तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम विद सोरो में चेंज करना है। कंजक्शन दैट लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगाकर दैट के बाद अपने नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। यदि कोई प्रोनाउन चेंजेबल प्रोनाउन है, आई हैव टू चेंज द प्रोनाउन, एंड टेंस मस्ट बी चेंज, एंड टेंस को भी हमें चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, द कैप्टन सैड हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा एक आनंद के भाव को प्रकट करता है, तो हमें सैड या सैड टू को एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करना है, कंजक्शन दैट लगाना है। तो यहाँ वी की मैंने अभी बात की थी, तो यहाँ बात कर रहे हैं कि वी हैव वोन द मैच। कैप्टन बोला वी हैव वोन द मैच, तो वी हैव, वी में पूरी टीम काम कर रही है, तो पूरी टीम के साथ हमें अपना संबोधन दिया है, तो इसलिए यहाँ इसे दे में चेंज किया है। टेंस आगे हैव का हैड चेंज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका ये है, स्पेक्टेटर क्राइड आउट ब्रेवो, व्हाट अ फाइन किक। जब कोई खिलाड़ी कोई बढ़िया शॉट खेल देता है, तो वहाँ पूरे उत्साह के साथ अलग अलग वर्डों से संबोधन किया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया द स्पेक्टेटर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कंजक्शन दैट लगाया, और वाट को वेरी में चेंज किया है, ये आपने देख रहे हैं चेंज किया है। और यहाँ एक हमें सब्जेक्ट की नीड है,
जिसका इट का कोई सेंस यहाँ नहीं है, केवल एक सब्जेक्ट का रोल अदा करने के लिए, एक सब्जेक्ट का रोल अदा करने के लिए, सब्जेक्ट की के स्थान को फिल करने के लिए हमने इट लिया है। और क्या होगा, इट वाज ए वेरी फाइन किक, बड़ी शानदार किक थी। चलिए, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहे आपके, और इसमें काफ़ी विस्तार से हमने बताया है। अगर कहीं आपको इसमें कुछ और जानने की एम्बिशंस हैं आपकी और जानना सीख रहे हैं तो आगे बताएंगे। चलिए, इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को सीखते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अंतिम पड़ाव है। अभी आप लोग एक्सक्लेमेटरी सीखा, और एक्सक्लेमेटरी के बाद आपका ऑप्टेटिव आता है। ऑप्टेटिव जिसे आप इच्छा सूचक बात करते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें भी एक्सक्लेमेटरी की तरह से हृदय के भाव उत्पन्न होते हैं। हृदय की जो हमारी भावनाएं हैं, अच्छी और बुरी, दोनों प्रकार से इसमें बोली जाती हैं, दोनों प्रकार से इसमें आपको दिया जाता है। जैसे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा जिसमें होता है विशेष और कर्ष। विशेष और कर्ष, विशेष का मतलब शुभकामनाएं देगा या आपको श्राप देगा, श्राप आपको बद्दुआ देगा। ये भाव हमारे इसमें ऑप्टेटिव में उत्पन्न किए जाते हैं। देखिए कैसे और क्या देखने को मिलता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो रिपोर्टेड स्पीच है, जिन इन वाक्यों की जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच से विशेष और कर्ष के भाव प्रकट होते हैं, के भाव प्रकट होते हैं। सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को हमें चेंज करना होता है, चेंज करते हैं प्रेड में, PRAYED का भी चेंज करेंगे प्रेड में, PRAYED प्रेड में। ब्लैस में, प्रेड के बाद ब्लैस होगा, विश्ड करेंगे विश्ड में, और आपका विश्ड होगा इसमें बैड में, PADE बैड में। कर्ष में, कर्ष में चेंज कर दिया जाएगा, चेंज होगा थैंक में, थैंक्ड, और कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट में चेंज करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट में चेंज करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेटेड में। चलिए एक बार फिर सुन लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच से विश के भाव प्रकट होंगे, कर्ष के भाव प्रकट होंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सैड या सैड टू को प्रेड में चेंज करेंगे, विश में चेंज करेंगे, बैड में चेंज करेंगे, कर्ष में चेंज करेंगे, थैंक में चेंज करेंगे, और कंग्रेचुलेट में चेंज करेंगे। CONGRATULATED कंग्रेचुलेट में चेंज करेंगे। अब हमारे पास कंजक्शन दैट काम करेगा। कंजक्शन दैट काम करेगा, और टेंस और प्रोनाउन का विशेष आपको परिवर्तन का ध्यान रखना है। टेंस भी परिवर्तन होगा और प्रोनाउन भी परिवर्तन होगा। चलिए देखिए, द सेंट said to me, may you
लीव लोंग। अब इसमें आप देखिए सेंटेंस जो आपके सामने नजर आ रहा है, इस सेंटेंस में क्या बोला, मे यू लीव लोंग, मे यू लीव लोंग। तो हमें इस चीज पर भी ध्यान देना है। और इन वाक्यों के अंत में भी जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के भाव हमें इस बात को भी बताते हैं कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का नहीं ऑप्टेटिव का है, क्योंकि इन सेंटेंस में मोस्टली आपको मे का यूज देखने को मिलेगा। चलते हैं, चेंज करते हैं। द सेंट, क्या बोला इसमें बताइए, क्या देखने को मिल रहा है आपको, विश किया मे यू लीव लॉन्ग, किसी को बोला मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र हजारों साल लंबी हो। तो इसमें क्या हो गई है, विश्ड हो गया। चेंज कर देंगे विश्ड में, विश्ड मी, कंजक्शन दैट लगाएंगे और आगे चेंज कर देंगे। ये कौन से पर्सन का है, यू पर ध्यान दीजिए एक बार, कौन से पर्सन का है ये, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन के जितने भी प्रोनाउन हैं हमारे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, आई हो गया। मे का माइट, MIGHT, माइट लीव लॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। क्या बोला, द सेंट सेड टू मी, यानी कि सेंट ने, सन्यासी ने मेरे लिए कहा, मुझसे कहा, मे यू लीव लॉन्ग, दीर्घ आयु हो, हजारों साल की उम्र हो। तो यहाँ उसने बोल दिया सेंट विश्ड, यानी कि सेंट की ऐसी इच्छा है, ऐसी शुभकामना मुझे दी उसने कि मेरी आयु लंबी हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सैड, कॉमेंट कॉमा शुरू, क्या बोला, मे गॉड ब्लेस यू। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने इस वर्ड को गॉड ब्लेस यू, न जाने कितनी सैकड़ों हिंदी फिल्मों में आप लोगों ने इस वर्ड को, इस सेंटेंस को सुना होगा। आप लोगों को बोल दिया जाता है, जब किसी को आप ग्रीट करते हैं, आप किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, कहीं आप जाते हैं, तो आपके सामने जो सेंट होता है, मोस्टली जो ईसाई कम्युनिटी है, जब फादर के सामने आप जाते हो तो उसके मुंह से एक वर्ड निकलता है, गॉड ब्लेस यू। क्या होता है, गॉड ब्लेस यू। चलिए चेंज करते हैं, क्या चेंज होगा इसमें, गॉड ब्लेस यू। ही प्रेड, he prayed that God might bless। अब यू को चेंज करना है, यहां कौन से पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन चेंज होगा कैसे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट से। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर, अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ही सैड टू मी का सेंस निकल कर आता है, सैड टू मी, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर चेंज हो जाएगा मी, सेड टू मी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। द सेंट सैड, कॉमेंट कॉमा शुरू, क्या बोला, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, मे गॉड हेल्प यू, क्या चेंज होगा, द सेंट प्रेड, सेंट प्रेड, PRAY, he prayed that God might help। यू को फिर से चेंज करेंगे, यहां अंडरस्टूड रहेगा हमारा और हो जाएगा मी। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, द मदर said to me
कॉमा नॉट कॉमा शुरू, द मदर सेड टू मी यू लिव इन पीस। देख सकते हो सेंटेंस को। ऐसे सेंटेंस आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ऐसा भी हो जाता है कई बार सेंटेंस में मे का यूज नहीं भी किया जाता, बट इस चीज को हमें समझ लेना है, इस चीज को हमें बड़े ध्यान से देख लेना है कि कई बार जरूरी नहीं, आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में मे का यूज नहीं किया गया है, मे का यूज नहीं है, बट सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव का है, इच्छा है। मदर सेड टू मी, माता ने मुझसे कहा, यानी कि मेरे लिए कहा। यू लिव इन पीस, यू लिव इन पीस, ऐसी माता की प्रार्थना है, उनके हृदय के ऐसे भाव हैं कि बेटा आप शांति में रहो, शांति में रहो, यानी कि शांति से रहो। तो यहाँ पर मे का यूज नहीं किया गया, लेकिन मे अंडरस्टूड है। यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्या होगा? द मदर प्रेड या विश्ड आप इसमें लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे? इसमें आप विश्ड लगाएंगे। विश्ड मी, माता ने मेरे लिए इच्छा रखी, ऐसी उनकी भावना है। कंजक्शन दैट लगाइए, क्या करेंगे? दैट। यू को चेंज करेंगे मी से आई, टेंस चेंज करना है। अब इसमें मे अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है तो अब उसे हमें शो करना है। माइट लिव इन पीस। चलिए एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सेंटेंसेस को देखना है और समझते हुए चलना है। हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट टॉपिक है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बड़ी शांति से कवर कर लिया और आप लोगों ने बड़े धैर्य से पूरी सीरीज को सीखा। आप लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। अब इस प्यार के लिए, उस सहयोग के लिए आप लोगों का धन्यवाद है। चलो रिवाइज करते हैं, देखते हैं। पहला सेंटेंस, द सेंट सेड टू मी, सन्यासी ने मुझसे कहा, क्या कहा? मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी दीर्घ आयु हो। तो चेंज कर दिया है, द सेंट विश्ड मी दैट आई माइट लीव लॉन्ग। मे को माइट में चेंज कर दिया है और हमारा यू सेकंड पर्सन का, उसके अकॉर्डिंग हमारा नया सब्जेक्ट आई हो गया और हमारा एक चेंज हो गया। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, चेंज हो जाएगा। ही प्रेड, एक चीज का ध्यान रखना है, जब गॉड से प्रार्थना हो रही हो, गॉड के लिए बात की जा रही हो, मोस्टली गॉड को सीधे सीधे बोला जा रहा हो, तो वहां पर हमें प्रेड चेंज करना है कि गॉड से हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रार्थना के लिए प्रेड यूज करेंगे, चेंज कर देंगे। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। नेक्स्ट सेंटेंस, द सेंट सैड मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। तो द सेंट प्रेड, ध्यान दीजिए गॉड के लिए बात हो रही, प्रेड यूज करेंगे, दैट गॉड माइट हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मदर सैड टू मी, माता ने मुझसे कहा, माता ने मुझसे कहा, मेरे लिए कहा, क्या कहा? यू लिव इन पीस, तुम शांति से रहो या शांत रहो, शांति प्रिय रहो, चेंज करेंगे। मदर विश्ड, वैसी माता की इच्छा है, विश्ड है, मी दैट आई माइट लिव इन पीस। यहाँ ये जो माइट है, आप सोच रहे हो कि यह माइट कहाँ से आ गया? ऊपर वाले सेंटेंस में ये यहाँ पर इस पॉइंट पर ये मे अंडरस्टूड है, जो आपको समझना है और चेंज करना है। इस तरह से हमने ऑप्टेटिव को विस्तार से आपको बताया, काफ़ी विस्तार इसमें हमने किया है और हर एक पॉइंट पर आपको प्रोनाउन हो, टेंस हो और हर चीज़ को आपको बताते हुए कि हर सेंटेंस को, हर प्रकार के सेंटेंस को हमने इसमें बताया है। और हमने इस तरह से अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ को, जो चल रही थी हमारी कंटिन्यू, वो सीरीज़ कंटिन्यू आपके सामने हमने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया अपनी वीडियोज़ में। और अधिक सीखने के लिए वीडियोज़ को बार बार देखें, उन पे जो पॉइंट हैं उन्हें नोट करें और बार बार देखते रहें। आगे हमने अब तक जितना कराया
1 या 2 वीडियो में आगे हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, उसमें आपको एक प्रैक्टिस भी हम कराएंगे। तो आप वीडियो पर आएँ और आप देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।